अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Today students we are discussing about the exercise chapter number 2, ecosystem. Ecosystem, this is the chapter number 2 of class 4 science. Now I will tell you about define environment. The first question is define environment. All the living and non-living things around us are called our environment. In this book we will discuss about the short question answers which is included in the page number 30. These are the short questions from the book of class 4 science. First question is define environment. What is the answer? All the living and non-living things around us are called our environment. This is the answer. All the living and non-living things around us are called our environment. Question number 2. Write the names of 3 biotic components of an ecosystem. Write the names of 3 biotic components of an ecosystem. Following are the biotic components of an ecosystem. बायोटिक मीन्स वो वाले कंपोनेंट्स जो कि लिविंग है उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. फॉलोइंग आर इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? फॉलोइंग आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. कौन कौन से बायोटिक का क्या मीनिंग है? लिविंग कंपोनेंट. Number 1 is the producer, number 2 is the consumer, and number 3 is the decomposers. This is the question number 2 of the book, page number 30. These questions are in the page number 30. All these questions are chapter number 2, ecosystem. Now what is the question number 3? Look at the question. Write the names of 3 abiotic components of an ecosystem. Abiotic components means non-living components of an ecosystem. Following are abiotic components of components का spelling check करें COMPONENTS of an ecosystem. फर्स्ट क्या है? वो वाले कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग है उनके बारे में हम बताएंगे. फर्स्ट क्या है बेटा? टेम्परेचर. सेकंड एयर. थर्ड इज़ द वाटर. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन. एक सिंपल से फूड चेन बतानी है. तो फूड चेन बेसिकली क्या होती है कि इसमें फूड ईटन बाय एनिमल, ठीक है, वो वाला फूड जो कोई एनिमल खाता है, ठीक है, और जिसको खाया जाता है उसको हम कहते हैं एक सिंपल फूड चेन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर. फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? प्लांट से. प्लांट को किसने ईट किया? ग्रास ऊपर ने. फिर ग्रास ऊपर को किसने ईट किया? रैट ने. और फिर रैट के पास जो एरो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? आउल पे. ठीक है, तो फूड चेन जो स्टार्ट हो रही है वो होती है प्लांट से. ठीक है, प्लांट इज अ प्रोड्यूसर. अब बच्चों आप पूछोगे प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर इज द थिंग विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is little bit a thinking question. If the food resources are increased, वो कहने हैं कि अगर food resources यानी वो वाली मिकदार जिसमें food के resources बढ़ जाएंगी, what will be the effect on the population of the predator? सबसे पहली बात क्या है? predator क्या है? predator is the animal which hunt. वो वाला एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करता है उसको हम कहते हैं predator. अगर फूड रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, if the food resources are increased, the effect on the population of the predator also increases. अगर बढ़ती जाएगी फूड रिसोर्सेज तो पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो प्रीडेटर की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी.
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू ह्यूमन। आपने बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। क्या बतानी है? वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि असरअंदाज होती हैं इकोसिस्टम में। तो ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटी है वो आपने बतानी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज़ करें वो बतानी है। तो इसका आंसर क्या है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है दरख्तों को काटना, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है वो है अननेसेसरी हंटिंग, यानी शिकार जब किया जाता है एनिमल्स का अननेसेसरी, गैर ज़रूरी तौर पर, अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे इकोसिस्टम को ख़राब कर रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को डिटोरेट कर रही है। इसका मतलब होता है कि ख़राब कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Now I will tell you about what are the answers of the MCQs. Students, all of you open the book, page number 29. This is the exercise. Take the correct answer. What is an ecosystem? Ecosystem क्या है? System of non-living thing is an environment. क्या वो non-living thing है? Area having a group of living and dead things? No. System of living things in an environment? No. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कलेक्शन यानी मजमुआ एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग। नंबर 2 पे देखिए बेटा, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स, तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स आर एनिमल्स। क्या वो एनिमल्स होते हैं? क्या वो प्रोड्यूसर्स हैं? बी प्रोड्यूसर, सी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का क्या मतलब है बेटा? जानदार। और ये एक्सरसाइज जो हम बात कर रहे हैं ये है इकोसिस्टम की, जो कि है चैप्टर नंबर 2। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड MCQs, फूड चेन। अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया है फूड चेन, फूड चेन बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर, फूड चेन बिगिंस एट अ कंज्यूमर, बिगिंस एट अ डिकम्पोजर एंड एट अ प्रोड्यूसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हमेशा जो है वो फूड चेन स्टार्ट होती है एट अ प्रोड्यूसर। नंबर 4 पे देखिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रोड्स आर बीइंग बिल्ड, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड। अब इकोसिस्टम को महफूज करने के लिए क्या फॉरेस्ट को काटा जाएगा? नहीं। क्या रोड्स बनाई जाएंगी? नहीं। हमें क्या करना है? इकोसिस्टम को सेव करने के लिए ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ? ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है ट्रीज़ की, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो महफूज रहे, कंजर्व रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स बेटा 5 MCQs, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स। जब हमने इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे। इंसेक्टिसाइड वो मेडिसिन होती हैं जिससे इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं, आर यूज़। देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल। अब क्या होता है बच्चों, जब जैसे जैसे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे। इंसेक्टिसाइड आर दोज मेडिसिन विच किल द इंसेक्ट्स। अब अगर वो मेडिसिन बर्ड्स को अफेक्ट करेंगी, कैसे? क्योंकि जब बर्ड्स उन ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पे उन्होंने इंसेक्ट्स को ईट करना है, तो उससे क्या होगा? बर्ड्स, क्योंकि वो मेडिसिन से उनका पॉपुलेशन जो है बर्ड्स की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। क्या बर्ड्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी? क्या वो डिक्रीज़ होगी? या डिक्रीज़ फर्स्ट देन विल इंक्रीज़, इंक्रीज़ फर्स्ट देन विल डिक्रीज़। तो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि इंसेक्टिसाइड एक ऐसी मेडिसिन हैं जिससे इंसेक्ट्स को किल किया जाता है। तो जब वो इंसेक्ट्स बढ़ते जाएंगे तो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एज यू नो बेटा, ये है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी आप बताओगे
कि रिलेशनशिप क्या है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपको रिटन फॉर्म में मैंने आपको गाइड किए हैं। अब उसके बाद जो ये थिंकिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी। वो कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या ताल्लुक है एंड कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग इन अ बैलेंस इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा, बायो मीन लिविंग, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी का आपस में कंपटीशन क्या है, लिविंग थिंग्स के दरमियान होता है, क्योंकि तमाम जानदार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है, उनको शेल्टर चाहिए होता है। इस वजह से तमाम लिविंग थिंग्स का कंपटीशन कहाँ होता है, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा हैवीएस्ट बर्ड्स है, बट दे कैन नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं करता। टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर, वो अपने प्रीडेटर से एस्केप यानी अपने प्रेडेटर से महफूज रखने के लिए अपने आप को, दे फाइट विद देयर स्ट्रॉन्ग पॉज, वो फाइट करता है, क्या करता है, फाइट, लड़ता है अपने पॉज के, पंजों के ज़रिए से, और रन अवे, या वो भाग जाता है एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड जो है ये इसकी किसकी है, ऑस्ट्रिच की। द लाइट ब्राउन कलर फीमेल ले एग्स, शी सिट्स ऑन एग्स एट द डे टाइम, और वो डे टाइम में अपने एग में बैठती है। द ब्लैक कलर्ड मेल ऑस्ट्रिच वार्म्स द एग्स एट नाइट। एनालाइज द डिफरेंस इन द कलर एंड स्टेट। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन कलर ऑफ एन ऑस्ट्रिच एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो उन्होंने पूछा है कि क्या कलर जो है वो अफेक्ट करेगा। जी बच्चों, ये इफ़ेक्ट इस वजह से करेगा क्योंकि अगर इनका एनवायरनमेंट जो है ये अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक देखें, ये इनके स्ट्रॉन्ग पॉज है जिसकी वजह से वो रनिंग करते हैं और 70 किलोमीटर पर आवर से वो रनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट यहाँ होगा। इस रिलेशनशिप आपस में क्या है कि ऑस्ट्रिच जो है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने पॉज को और अपनी स्पीड को फॉलो करते हैं और अपने प्रेडेटर से महफूज रहते हैं। अब स्टूडेंट्स बेटा, ये आप एक प्रोजेक्ट है जो कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से बना सकते हैं। मेक अ मॉडल ऑफ इकोसिस्टम, आपने एक मॉडल बनाना है। ये जो कि पेज नंबर 31 में उन्होंने आपको एक पिक्चर भी दी है, यूजिंग एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो बच्चों, ये मॉडल आपकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से होगा, आपकी अवेलेबिलिटी जितनी आपकी नेसेसरी है उस लिहाज से मॉडल बनेगा। 2 बॉटल्स लेनी है, कट द बॉटल्स, आपने बॉटल्स को कट करना है। इन द फर्स्ट बॉटल पोर वाटर, एक में आपने पानी डालना है। क्यों पानी डालना है कि उसमें आप बताओगे कि इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक का मतलब होता है वो वाला इकोसिस्टम जो कि पानी में होता है। इन द सेकेंड बॉटल टू शो एंड द लैंड इकोसिस्टम, एक बॉटल लैंड इकोसिस्टम की है, उसमें आपने क्या डाल देना है, सॉइल। एक में पानी डालना है, दूसरे में क्या डालना है, सॉइल एंड अ स्मॉल प्लांट। नाउ कनेक्ट इकोसिस्टम ऑफ बोथ द बॉटल्स, पर आपने इनको कनेक्ट करना है विद वाटर विद अ थिक थ्रेड। यहाँ पे देखिए बेटा, एक में वाटर डाला है और एक बॉटल में हमने क्या डाला है, मिट्टी, और उसके ऊपर एक प्लांट को सो किया यानी कि बोया है। उसके बाद एक थिक थ्रेड से हमने इसको जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए, सो डैट द प्लांट में रिसीव वाटर। अब क्या है, इसके पीछे क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या लेंगे, वाटर भी लेंगे और मिनरल्स भी। ठीक है, कहाँ पे देखें, नीचे वाले में क्या डाला बेटा, पानी, ऊपर में क्या डाला, सॉइल। अब और उसके अंदर एक प्लांट को हमने सो किया यानी कि बोया है। जैसे जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो हमें पता चलेगा वाटर, वाटर देखें नीचे वाटर है। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स क्या लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपकी अवेलेबिलिटी है इस लिहाज से आप परफॉर्म करेंगे। नाउ स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम एक्सरसाइज इज डन। ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक।